आगे जाके आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। डायबिटीज, बीपी, इनकी वजह से बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंपली रचना 2-1। आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां मैं बात करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होते हैं, आप जानना चाहते हैं और आप लोगों की हेल्प होती है। जैसे कि मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था, जो मैंने फेस की थी और उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉल्व किया था, जिससे आपकी बहुत मदद हुई। उसमें एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है कमेंट बॉक्स में, वो है रिलेटेड टू वेट। बहुत सारे लोग मेरा वेट जानना चाहते थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना था और ओवर वेट होने के कारण मुझे प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, आफ्टर डिलीवरी क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो आज मैं उस पर ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि हाँ ये सच है, ओवर वेट होने के कारण मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स झेली थी, देखी थी और उसका सोल्यूशन भी खुद निकाला था। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है 3 से 6 महीने या 1 साल का, तो आप पहले से ही कोशिश कीजिए वेट लॉस के लिए। आपका वेट एक हेल्दी रेंज में हो, बीएमआई आपका नॉर्मल हो, फिट हो, आपका जो लोअर पार्ट है खासकर फैट अराउंड द बेली न हो, कम हो, नॉर्मल हो, आप फिट हो, तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी कंसीव करने से पहले, बच्चा प्लान करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपको फिजिकली फिट, मेंटली फिट और बच्चे के लिए इमोशनली तैयार होना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ट्विंस हैं तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है और समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो पहली प्रेगनेंसी के दौरान तो मैं ओवर वेट नहीं थी, थोड़ा सा वेट मेरा ज़्यादा था, लेकिन दूसरी ट्विंस प्रेगनेंसी में मैं ओबेस थी, यानी कि ओवर वेट से भी ज़्यादा। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड मैंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। जैसा कि होता है कि ओवर वेट प्रेगनेंसी को ही हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी मान लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे केस में मेरी एज थी ट्विंस प्रेगनेंसी में 33, तो ट्विंस प्रेगनेंसी को बाय डिफॉल्ट रिस्की प्रेगनेंसी माना जाता है। अगेन मेरा ओवरवेट होना उसे और रिस्की बनाता था, इसलिए मैम ने मेरी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कह दिया था और ये कहा था कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। ये मुझे बहुत से लोगों ने कहा था। अब मैं आपको सच सच बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे जाके आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। सी सेक्शन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डायबिटीज के कारण। इसके अलावा आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी न हो पाने का रीजन ये होता है कि आप कॉपरेट नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी का, लेबर पेन सह नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी सांस फूलने लगती है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है वेट की वजह से। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपका हाई बीपी होने का चांस रहता है ओवरवेट होने की वजह से, जिससे आपका इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ता है। और डायबिटीज, बीपी, इनकी वजह से बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए पहले ही कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल वेट में हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने कंसीव कर लिया है बहुत टाइम बाद, आप ओवर वेट है, जैसे मेरे ट्विंस प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी तो मैं ओवर वेट थी, तो देखिए वहीं स्टार्ट कर दीजिए अपने डॉक्टर से पूछ कर। 3 महीने तक तो डॉक्टर आपको कुछ अलाउ नहीं करेगा वॉक करना या एक्सरसाइज करना, लेकिन 3 महीने बाद अगर डॉक्टर कहता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी बॉडी स्टिफ नहीं रहेगी, इसे कठोर नहीं रहेगी, इसे कहते हैं ना बॉडी में जंग नहीं लगेगी, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में 1 घंटे नॉर्मल स्पीड में वॉक करते हैं, ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको योगा एक्सरसाइजेस, डॉक्टर्स भी वर्कशॉप लेते हैं, बताते हैं आपको कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइजेस या योगा पोजेस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ चेयर और योर पार्टनर, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और ओवरवेट लोगों के लिए सबसे ज़रूरी होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जो मैंने भी करी थी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में वो चीज़ें की थी। जो प्राणायाम होते हैं, अलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब जो प्राणायाम्स होते हैं जो आपके सांसों पे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग लेबर पेन
आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करना होता है, उस पेन को सहना होता है, तो वो बहुत मदद मिलती है। इसीलिए अगर आप ओवरवेट है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा हो सकता है आपको थोड़ी सी फैटी लिवर हो जाए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखिए। देखिए, आप वेट लॉस तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक हेल्दी तरीके से सिर्फ बच्चे का वेट बढ़े, हेल्दी वेट बढ़े बच्चे का, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू। जैसे कि आप लो फैट मिल्क लीजिए, हाई फैट चीज़ें न लें, स्वीट्स जो मीठी चीज़ें हैं बिल्कुल बंद कर दें, फ्रूट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, फ्रूट्स लें, फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रूट्स खाएं आप, अंकुरित अनाज जो स्प्राउटेड मूंग होती है, काला चना होता है, ये सब खाएं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इन्हें उबाल के खाना चाहिए। डायरेक्ट खाने से इन्फेक्शन का खतरा होता है प्रेगनेंसी में। स्प्राउटेड चीज़ें लें, जूस लें, सैलेड्स लें, ये चीज़ें आपको इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट्स आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, पपाया पाइनएप्पल नहीं लेना है, इसके अलावा बाकी फ्रूट्स ले सकते हैं। क्योंकि मैंने भी यही किया था, मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी, फैटी लिवर हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। बट मैंने इन दोनों ही चीज़ों को वॉकिंग से और अपनी डाइट से रिवर्स कर दिया था, अपने आप को ठीक कर लिया था 8 मंथ तक और 7 मंथ तक, और उसके बाद 8 मंथ के बाद मेरी ट्विंस की डिलीवरी हुई थी, और ये मेरी ट्विंस में से सबसे छोटी बच्ची है। तो आप अगर मेरे बच्चों को देखना चाहते हैं तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, गीत दी फैमिली व्लॉग्स। इसके अलावा दोस्तों, बीपी बहुत ही बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी में, जिससे आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो तुरंत आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चे के लिए। तो नमक का पूरा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक न करें, चिप्स या ऊपर की पैकेज वाली चीज़ें खा के। रात में बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं, अचार ना खाएं, पापड़ ना खाएं जिसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है, वो बिल्कुल भी ना खाएं। ये सब चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। इसके अलावा पूरी नींद लें, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप वर्किंग हैं तो भी आपको 8 to 10 आवर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नींद लेना ज़रूरी होता है, जिससे आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। अगर आप ओवरवेट है और इन चीज़ों का, मेरे बताए हुए सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी अच्छे से प्रेगनेंसी जाएगी और डिलीवरी भी आपकी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी एट द लास्ट मोमेंट क्या होता है वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे कि 7 मंथ तक मेरी डॉक्टर का कहना था कि मेरी कॉम्प्लिकेटेड है तो सी सेक्शन ही होगा, पर लास्ट 8 मंथ आते आते मैम को लगा नहीं, मैं नॉर्मल कर सकती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी वॉकिंग से और ईटिंग हैबिट से अपनी चीज़ों को सही कर लिया। तो भाई बहुत से लोगों का ये होता है कि बहुत हेल्दी बेबी होना चाहिए। तो भाई अगर हम ऑलरेडी ओवरवेट होंगे, हम अपनी हेल्थ का हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत हेल्दी बेबी तो नहीं हो सकते। मेरे तो अनफॉर्चुनेटली प्री मैच्योर बच्चे हो गए थे। ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे जिसे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 1800 ग्राम्स की हुई थी। कैन यू इमेजिन? अभी ये 16 मंथ की है, अब तो सही हो गए, बट अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो इतने प्री मैच्योर बच्चों को भी मैंने बहुत प्यार से अकेले संभाला है, इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ज्ञान मुझे हो गया है। मैंने अकेले बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी, तो इसीलिए मैं अपने जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो आप लोग पूछते हैं या आपके मन में डाउट है, ये मेरे मन में भी होता था। मैं बहुत परेशान होती थी और कोई उसका प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला मेरे पास नहीं था, तो मैंने खुद इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम ऑलरेडी बहुत बार बॉडी शेमिंग का शिकार होते रहते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सारा खेल 80-90% खेल आपकी मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड होता है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखिए, सब अच्छा होगा। हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी डिलीवरी।